चैप्टर 1 में हमने यूज़ किया था सिग्मा एक्स क्यूबाइड एलिमेंट बनाया था, उसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड लग रहा है। फिर स्ट्रेस एलिमेंट बनाया, उसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लग रहा था। तो स्क्वायर एलिमेंट में थर्ड क्यूब हटा दिया, थर्ड पार्ट फेस हटा दिया। तो वही अब चेक कर रहे हैं, वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तो हमको दिया है, तो वो वर्टिकल प्लेन वगैरह दिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब लेकिन मान लो उसी प्लेन से किसी एंगल पे कोई प्लेन हो, उस पर कैसे नॉर्मल या शेयर निकलेगा वो चेक कर रहे हैं। क्यों जरूरत है इसका? बिकॉज कोई भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट आप लो, उससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। मान लो आपने क्रॉस सेक्शन कोई पॉइंट लिया है ऐसे, तो एक प्लेन ऐसे पास कर रहा है, कैसे ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं एक पॉइंट से। अब ये वर्टिकल प्लेन है, इसका वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन वर्टिकल से 10 डिग्री पे जो प्लेन जा रहा है, इस पे कितना वैल्यू ये हमको नहीं पता। तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री सब प्लेन पे वैल्यूज निकालेंगे। क्यों? बिकॉज हमारा टारगेट मैक्सिमम निकालने का है, तो इसलिए किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे नॉर्मल शेयर आ रहा है पहले वो निकालेंगे। उसके फॉर्मूले बन जाएंगे तो हम सब प्लेन पे निकालना सीख जाएंगे, तो हम चेक कर लेंगे किस प्लेन पे मैक्सिमम है। तो वही करेंगे, पहले देखेंगे आगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह क्या है सब आगे देखेंगे। अभी सिंपल हम क्या कर रहे हैं, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कितना नॉर्मल या शेयर आएगा वो कैसे कैलकुलेट होगा वो चेक कर रहे हैं। तो देख लो ध्यान से, कुछ नोट नहीं करना है। तो पहले हेडिंग दे दो ऊपर, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, दैट स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं, तो प्लेन जब टिल्ट कर रहा हो तो उस पर कितना नॉर्मल शेयर है, कितना है कि नहीं है, वो सब चेक कर रहे हैं अभी। तो ये जैसे मान लो एक क्यूबाइड स्ट्रेस एलिमेंट दिए, ये यूज किया था हमने चैप्टर 1 में, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ऐसे इस तरह से मान लो ये दिया हुआ है। तो ये मान लो सिग्मा एक्स लग रहा है, ये सिग्मा वाई, यहाँ शेयर मान लो लग रहा है ऐसे टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, दिस वन टाउ वाई एक्स। अब देखो जरा, ये वर्टिकल प्लेन है, इस पे तो हमको नॉर्मल शेयर पता है, लेकिन वर्टिकल से 10 डिग्री पे जो प्लेन पास करेगा उस पर कितना नॉर्मल शेयर वो चेक करना है हमको, जैसे एग्जाम्पल। तो वो चेक कर रहे हैं, तो प्लेन ऐसे टिल्ट कर दिया यहाँ पे ऐसे, तो ये थीटा डिग्री पे टिल्ट किया, तो ये जो प्लेन है इसमें कितना नॉर्मल स्ट्रेस है और कितना शेयर स्ट्रेस है वो हम चेक कर रहे हैं, वो निकालेंगे, वो देख रहे हैं। तो ये क्यूबाइड एलिमेंट बनाया था। क्यूबाइड एलिमेंट क्या होता है? जिस पॉइंट से पास कर, जिस पॉइंट क्रॉस सेक्शन पॉइंट का स्टडी करते हैं उससे पास करने वाले 3 प्लेन को दिखाता है। तो अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो उस पॉइंट से पास करने 2 प्लेन को दिखाएगा, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया ऐसे। डायमेंशन दिया, मान लो फॉर एग्जांपल ये ए बी लेंथ है, ये ए बी, ये मान लो ए बी है, ये सी है, तो ये ए बी प्लेन हो गया, ये वाला ये ए सी वाला प्लेन हो गया ऐसे। थिकनेस मान लो टी दिया हुआ है, तो मान लो यूनिट थिकनेस आपका टी है, ऐसे ले लिया। तो ये सिग्मा एक्स लग रहा है यहाँ पे, ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, ये जो है दैट इज अ टाउ एक्स वाई, सो दिस वन दैट टाउ एक्स वाई, ये जो है दैट इज अ टाउ वाई एक्स। ये सब लिखना हमको आता है, हमने देखा था चैप्टर स्ट्रेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट ऐसे मालूम दिया हुआ है, जिस क्रॉस सेक्शन पॉइंट का स्टडी कर रहा है उससे पास करने 2 प्लेन दिए हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि इस वर्टिकल प्लेन से टिल्ट किया एंगल थीटा पे, तो इस प्लेन पे कितना नॉर्मल है सिग्मा एक्स डैश और कितना शेयर है टाउ एक्स डैश वाई डैश, इसे कैलकुलेट करेंगे, ये निकालेंगे। तो ये जो क्यूबाइड एलिमेंट है जिस क्रॉस सेक्शन पॉइंट का स्टडी कर रहा है उससे पास करने वाले 3 प्लेन को, ये 2 प्लेन को शो कर रहा है, स्क्वायर एलिमेंट हो गया। अब ये हमारा टारगेट सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स डैश वाई डैश निकालना है, इसको चेक करना। तो इतना निकालना है, तो इतना पार्ट अलग कर दे रहे हैं। तो ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, बस खाली थिकनेस जो था उसको हटा दिया तो स्क्वायर बन गया, ऐसे थर्ड प्लेस फेस छोड़ दो, हटा दिया, तो इतना पार्ट को अलग कर दे रहा है, यहाँ पे अलग किया। तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये जो है दैट इज अ टाउ एक्स वाई, ये टाउ वाई एक्स, ये जो है दैट सिग्मा एक्स डैश और ये टाउ एक्स डैश वाई डैश। ये जो स्ट्रेस का डायरेक्शन लिया कुछ भी ले सकते, टाउ एक्स वाई डैश नीचे लिया ऊपर ले सकते, जो मर्जी ले लो, वो तो आपका टेंसर प्रॉपर्टी होता है, वेक्टर के ऊपर है, नेगेटिव आएगा चेंज कर देंगे और क्या। तो ये एंगल थीटा, तो ये ए बी,
और ये बी सी, तो ये 90 एंगल है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं दैट साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, दैट साइन थीटा हो जाएगा आपका बी सी बाई ए सी, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दैट ए बी बाई ए सी। इसका यूज कर लेंगे। अब देखो जरा फोर्स का यूज करते हैं। फोर्स के मान लो ये फोर्स आपका लग रहा है ऐसे एफ एक्स, तो कंपोनेंट लें तो ये एंगल थीटा, तो ये एफ एक्स कॉस थीटा और ये एफ एक्स साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं फोर्स के केस में। क्यों, फोर्स आपका दैट वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लिख सकते हैं, ये हम यूज करते हैं 9th क्लास से। लेकिन स्ट्रेस में ऐसा नहीं है। स्ट्रेस में अगर आपके सिग्मा एक्स है तो ये थीटा पे आप सिग्मा एक्स कॉस थीटा ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्यों, स्ट्रेस टेंसर प्रॉपर्टी है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमको प्लेन भी चाहिए होता है। तो विजुलाइज करो, ये आपका प्लेन था, इस पे लग रहा है 5 मेगा पास्कल। अब आपने जब प्लेन को टिल्ट किया, जब वो प्लेन टिल्ट किया तो प्लेन में एरिया होता है, तो भाई फोर्स लिया आपने था 5 का फोर्स था, तो यहाँ प्लेन 5 फोर्स कैसे है, स्ट्रेस इनटू एरिया से। अब जरा सोचो जरा, ये अगर आपने यहाँ से 10 डिग्री प्लेन टिल्ट किया तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों बराबर थोड़ी है, लेंथ तो अलग हो गया, और लेंथ का यूज होगा एरिया निकालने में। इसलिए फोर्स इक्वल है लेकिन स्ट्रेस इक्वल नहीं। सिग्मा एक्स डायरेक्ट सिग्मा एक्स बाई कॉस थीटा नहीं लिख सकते आप, आपको फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो फोर्सेज में कन्वर्ट करो, ऐसे यूज करो, या फिर देखो जरा कैसे यूज करें, या फिर आप एरिया का ए बाई कॉस थीटा कर दो। विजुलाइज करो, क्यों, ये पूरा एक प्लेन है, इस पे स्ट्रेस लग रहा है ऐसे आपका 10 मेगा पास्कल, तो आपने तुरंत थीटा कंपोनेंट प्लेन लिया, तो सिग्मा एक्स कॉस थीटा नहीं लिख सकते आप ऐसे फोर्स की तरह। क्यों, बिकॉज ये लेंथ आपका एल है, तो ये लेंथ तुरंत आपका एल बाई कॉस थीटा हो गया। तो या तो एल बाई कॉस थीटा करो या फोर्स में कन्वर्ट करो, एक ही बात है, कैसे यूज कर लो। लेकिन डायरेक्ट इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, गलत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वहां सॉल्व करेंगे। तो फोर्स देखो कैसे निकालेंगे, अभी सिग्मा एक्स लग रहा है, इस प्लेन पे लग रहा है, तो इसका एरिया कितना, सिग्मा एक्स ए बी लेंथ हो गया, टी थिकनेस हो गया, सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी। सेम ऐसे ये टाउ एक्स वाई लग रहा है, टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, सारे स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले फोर्सेस में कन्वर्ट कर लें, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पहले। तो ये लिया इधर, यहाँ पे कितना है सिग्मा एक्स, ये कितना लेंथ है, ये ए बी थिकनेस टी अंदर की तरफ, कहाँ से आया है, ऐसे लिया है। तो ये सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी इस तरफ, ऐसे टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी ऊपर की तरफ चला जाएगा, सारे फोर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो सिग्मा एक्स देखो कन्वर्ट कर रहे हैं, सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी ऐसे आ गया। और ये सिग्मा टाउ एक्स वाई कैसा ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स में कन्वर्ट कर दो। क्यों कर रहे हैं फोर्स में कन्वर्ट, बिकॉज सीधे स्ट्रेस कंपोनेंट नहीं ले सकते हो, वो एल बाई कॉस थीटा करना पड़ेगा, या फोर्स में कन्वर्ट करो या एल बाई कॉस थीटा करो। तो वही कर दे रहे हैं, फोर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो टाउ एक्स वाई ऊपर की तरफ, तो टाउ एक्स वाई कितना, ए बी इंटू टी। देन सेम सिग्मा वाई ऊपर की तरफ कितना है, बी सी और टी थिकनेस, सिग्मा वाई बी सी इंटू टी ऊपर की तरफ, तो ये सिग्मा वाई बी सी इंटू टी। देन सेम ये टाउ वाई एक्स इस साइड है, टाउ वाई एक्स बी सी इंटू टी, इस साइड एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर आ गया टाउ वाई एक्स बी सी इंटू टी, ऐसे ले लिया। नाम को ये निकालना है, एक सिग्मा एक्स डैश सॉल्व करना है और ये निकालना है। तो एक बार हम सिग्मा एक्स डैश ले लेंगे, एक बार टाउ एक्स वाई डैश, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सिग्मा एक्स डैश इस साइड है आपका, कितना सिग्मा एक्स डैश कितना होगा, ए सी इंटू टी, यूनिट थिकनेस है तो ये ए सी लेंथ ए सी इंटू टी, और ऐसे इस साइड क्या, टाउ एक्स डैश वाई डैश, तो ये इधर क्या है, टाउ एक्स डैश वाई डैश कितना, ए सी इंटू टी, ऐसे रखा। अब देखो जरा, हम एक बार सिग्मा एक्स डैश निकालना है, तो ये सब क्या है, फोर्सेस हैं। ये सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी क्या है, ये एफ एक्स फोर्स है, कंपोनेंट ले ले रहे, इसके अलॉन्ग बैलेंस कर दे रहे। तो एक बार सिग्मा एक्स डैश आ जाएगा, एक बार टाउ एक्स डैश वाई डैश। अब देखो जरा, एंगल मालूम है हमको, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा। तो ये एफ एक्स फोर्स है, कितना कंपोनेंट आएगा, एफ एक्स कॉस थीटा। तो इधर कंपोनेंट ले लो, कितना सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी कॉस थीटा। सेम ऐसे ये वाला फोर्स टाउ वाई एक्स कितना होगा, टाउ वाई एक्स बी सी इंटू टी कॉस थीटा। सेम इसका कंपोनेंट क्या होगा, कॉस 90 में से साइन थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, सिग्मा वाई बी सी इंटू टी साइन थीटा। और सेम ये टाउ एक्स वाई कितना आएगा, टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी साइन थीटा। क्या किया, सिग्मा एक्स डैश के लॉन्ग सारे कंपोनेंट ले लिए इधर बैलेंस करने के लिए।
ये देखो जरा, फॉर्मूले जो बनेगा वो डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, लेकिन तब भी प्रूव कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं, आगे कई टफ क्वेश्चन होगा उसमें हेल्प करेगा। प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए कैसे। तो पहले हम देख रहे हैं कैसे किसी इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल शेयर निकालेंगे। अब ऐसे ही इस साइड एफ एक्स का कॉस थीटा, इधर एफ एक्स साइन थीटा हो जाएगा, वो बाद में उससे टाउ एक्स बाई डेस निकाल लेंगे। इस साइड में टाउ एक्स बाई डेस कंपोनेंट क्यों नहीं आया? बिकॉज ये एंगल 90 है, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो अब जब सब बैलेंस कर दो, सारे फोर्सेस बैलेंस कर दो, क्या है? सिग्मा एक्स डैश ए सी इंटू टी, इधर कितना है? सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी कॉस थीटा, प्लस सिग्मा वाई बी सी इंटू टी साइन थीटा, प्लस ये टाउ एक्स वाई, तो टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी साइन थीटा, और प्लस टाउ वाई एक्स बी सी इंटू टी कॉस थीटा। इस तरह से टी सब में कॉमन है, टी कैंसिल कर दिया, टी कैंसिल कर दो। उसके बाद यहाँ सिग्मा एक्स डैश, तो ये सिग्मा एक्स ए बी बाई ए सी, और ए बी बाई ए सी कितना है? कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया? सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस वन दैट सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस सिग्मा वाई बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी यहाँ लिखा हुआ है, कितना है? बी सी बाई ए सी साइन थीटा, तो ये सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस टाउ एक्स वाई ए बी बाई ए सी कितना है? ए बी बाई ए सी कितना है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस टाउ वाई एक्स बी सी बाई ए सी कितना है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये टाउ एक्स के बराबर होता है। क्यों? दो प्लेन परपेंडिकुलर शेयर इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया? 2 टाउ एक्स वाई, तो 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा इस वैल्यू। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला हमको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत बार यूज होगा। मतलब क्या है कि आपका ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया है ऐसे, इस वर्टिकल प्लेन से थीटा डिग्री पे जो टिल्टेड प्लेन है, इस पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स डैश है, वही फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। ये है, तो ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई दिया होगा आपको, जीरो या नॉन जीरो, उससे एंगल थीटा पे जो टिल्टेड प्लेन है उस पर कितना नॉर्मल स्ट्रेस है वो इससे निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस या साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना है हमको, लेकिन कैसे आया है सब मालूम होना चाहिए, तो इसको यूज करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज हमको सब एक पॉइंट क्रॉस सेक्शन पॉइंट जितने इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं सब पे वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। खाली ये दो प्लेन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज अब हमको डिजाइनिंग करना है, मैक्सिमम निकालना है, जहां भी है वो निकालो आप। तो पहले सब पे निकालना हम सीख जाएंगे, तब हम आगे कर पाएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह। अभी तो बस क्या कर रहे हैं, केवल इंक्लाइंड प्लेन पे कितना नॉर्मल शेयर है वो निकाल रहे हैं। देख लो फिर से एक बार, तो ये क्यूबाइड एलिमेंट, स्ट्रेस एलिमेंट, जिस क्रॉस सेक्शन पॉइंट का स्टडी करते हैं उससे पास करने वाले 3 प्लेन को, और ये जिसका स्टडी करते हैं उससे पास करने 2 प्लेन को दिखाता है। तो ये स्ट्रेसेस दिया हुआ है, अब ये वर्टिकल से टिल्ट किया थीटा पे, इस पे कितना नॉर्मल शेयर आएगा वो निकालना है, वो चेक कर रहे हैं। तो अब थर्ड फेज थिकनेस यूनिट थिकनेस टी दिया, वो थर्ड फेज हटा दिया, तो दो प्लेन दिखा रहा है ऐसे, वर्टिकल से टिल्ट किया थीटा, इस पे कितना नॉर्मल शेयर वो निकालना है। तो उसको निकालने के आप फोर्स के कंपोनेंट ले सकते हो, आप स्ट्रेस के नहीं ले सकते, बिकॉज स्ट्रेस प्लेन पे लगेगा, उस प्लेन का या तो एल बाई कॉस थीटा करो, प्लेन टिल्ट किया आपने, स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स, दैट फोर्स में कंपाउंड ले सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी, वो टेंसर प्रॉपर्टी है, उस पर प्लेन का रिक्वायरमेंट, प्लेन या तो एल बाई कॉस थीटा करो या फोर्स में कन्वर्ट करो, वही करेंगे। तो इसे कन्वर्ट इतना पार्ट अलग कर दिया। अब देखो जरा चेक करो कितना है, ये सिग्मा एक्स एरिया कितना है? ए बी इंटू टी, ऐसे टाउ एक्स वाई ऊपर की तरफ ए बी इंटू टी, वही जा रहा है सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी, इधर दिखाया ये टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी। फिर सेम देखो जरा, सिग्मा वाई बी सी इंटू टी, ऊपर की तरफ जा रहा है सिग्मा वाई बी सी इंटू टी, और ये टाउ वाई एक्स बी सी इंटू टी इधर आ गया, टाउ वाई एक्स किधर जा रहा है? इस तरफ है, एक्स डायरेक्शन, टाउ वाई एक्स बी सी इंटू टी, और ये सिग्मा एक्स डैश ए सी इंटू टी। तो हम क्या कर रहे हैं इस बार, सिग्मा एक्स डैश के अलॉन्ग बैलेंस कर दे रहे हैं। तो ये एफ एक्स फोर्स है, एफ एक्स कॉस थीटा, इधर एफ एक्स साइन थीटा। जब टाउ एक्स वाई डैश निकालना होगा तो एफ एक्स साइन थीटा यूज कर लेंगे, अभी पहले सिग्मा एक्स डैश निकाल लें। तो इसके कंपोनेंट कॉस थीटा, इसके साइन थीटा, इसके अलॉन्ग बैलेंस कर दिया, सब टी कैंसिल कर दिया, सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या है कि वर्टिकल से थीटा डिग्री पे टिल्ट किया जो प्लेन, उस पर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स डैश इस वाले फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर सकते हैं, वो लगा देंगे। ऐसे ही इंक्लाइंड प्लेन पे शेयर कितना आता है वो निकालेंगे, वो भी आगे चेक करेंगे। तो ये स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट से ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं, तो जब आप प्लेन टिल्ट कर रहे हो उसी पॉइंट से पास करता हुआ, तो नॉर्मल शेयर सब आपका ट्रांसफर हो रहा है आपस में, ये स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लाइंड प्लेन पे कैलकुलेट कर रहा है। हर प्लेन पे निकालना पड़ेगा, 10 डिग्री वाले पे, 20, 30 सब पे, तब डिजाइनिंग होगा। तो अभी बस हमने नॉर्मल निकाला है, ऐसे ही शेयर चेक करेंगे। नोट कर लो पहले इतना।
पूरा प्रॉपर पहले समझना है, उसके बाद अपनी कॉपी पे नोट करना है इसको पूरा अच्छे से, सब जरूरी है। आगे फॉर्मूला बन गया, उसे लगा के सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन हमें सब पता होना चाहिए कैसे किया है, बिकॉज आगे डिजाइनिंग सब में जरूरत पड़ सकती है।
देख लो जरा मैडम, देख लो पहले। अभी हमने क्या किया है, सिग्मा एक्स डैश के लॉन्ग बैलेंस किया है ऐसे। अब क्या कर रहे हैं, इसके लॉन्ग टाउ एक्स डैश वाई डैश के लॉन्ग बैलेंस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, टाउ भी निकल जाएगा इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो जरा, एफ एक्स का कंपाउंड इस तरफ क्या था, एफ एक्स कॉस थीटा, ऐसे इधर क्या हो जाएगा, एफ एक्स साइन थीटा। ऐसे सिग्मा वाई वाला ये वाला इधर क्या था, साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस बार आप क्या कर रहे हैं, टाउ एक्स डैश वाई डैश के लॉन्ग बैलेंस करेंगे, इधर बैलेंस कर रहे हैं। तो देख लो जरा एक मिनट, टाउ एक्स डैश वाई डैश के लॉन्ग बैलेंस कर रहे हैं वहां पे। आप कैमरा इस तरफ करो, इधर ही करो, उधर कर दो, वो फिगर को ध्यान दो। देखो जरा, टाउ एक्स डैश वाई डैश के लॉन्ग बैलेंस कर रहे हैं, तो इस तरफ बैलेंस कर रहे हैं। तो ये क्या है, टाउ एक्स डैश वाई डैश कितना है, ए सी इंटू टी था, तो उधर क्या चला जाएगा, दैट टाउ एक्स ए सी इंटू टी। देखो जरा एक मिनट, यहाँ पे दैट सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी, इधर क्या था, कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ इस तरफ बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी साइन थीटा। तो ये है दैट सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी साइन थीटा, इधर ले लिया। सेम वही देखो फिगर में, टाउ वाई एक्स, वो क्या है, टाउ वाई एक्स बी सी इंटू टी, टाउ वाई एक्स बी सी इंटू टी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टाउ वाई एक्स इस तरफ, वाई एक्स बी सी इंटू टी साइन थीटा। सेम फिर देखो जरा, इसका सिग्मा वाई का इस तरफ क्या था, साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई बी सी इंटू टी कॉस थीटा इस साइड। तो सिग्मा वाई इधर क्या, सिग्मा वाई बी सी इंटू टी कॉस थीटा। सेम दूसरा वाला क्या है, टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी कॉस थीटा, ऐसे आ गया। ये सब फोर्सेस है, सॉल्व कर लो इसको सेम वैसे ही। तो कितना है, टाउ एक्स डैश वाई डैश ए सी इंटू टी, इधर क्या है, सिग्मा वाई बी सी इंटू टी कॉस थीटा। सिग्मा इधर ले जाओ, माइनस सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी दैट साइन थीटा, प्लस इस तरफ कितना है, टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी कॉस थीटा। तो टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी कॉस थीटा, माइनस टाउ वाई एक्स उस तरफ ले जाओ, तो माइनस टाउ वाई एक्स कितना, माइनस टाउ वाई एक्स बी सी इंटू टी साइन थीटा। अब देखो टी कॉमन है, टी कैंसिल कर दिया, तो यहां से टाउ एक्स डैश वाई डैश, देखो जरा सिग्मा वाई बी सी बाई ए सी, अब यहाँ पे देखो जरा, ये बी सी बाई ए सी कितना है, साइन थीटा, और ए बी बाई ए सी कितना है, कॉस थीटा। तो यहाँ रख दें, तो सिग्मा वाई बी सी बाई कितना, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी क्या है, साइन थीटा, तो क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस सिग्मा एक्स ए बी बाई ए सी क्या था वहां पे, कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस अब ये देखो जरा, टाउ एक्स वाई ए बी बाई ए सी, यहाँ पे कितना ए सी है, तो टाउ एक्स वाई ए बी बाई ए सी कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस टाउ वाई एक्स बी सी बाई ए सी कितना, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो प्लस दैट, ये टाउ एक्स वाई कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस वाला। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिजिकल मीनिंग क्या है, ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया होगा आपको, इसे टिल्ट किया वर्टिकल से एंगल थीटा पे, ये जो प्लेन है इस पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स डैश, वो जो फॉर्मूला लगाया तो उसको लगा के सॉल्व कर लेंगे। और इसी प्लेन पे कितना शेयर स्ट्रेस है, टाउ एक्स डैश वाई डैश, वो इससे निकाल लेंगे, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब वर्टिकल प्लेन से 10 डिग्री पे टिल्ट कर दो, 20 30 कोई भी एंगल ले लोगे, एंगल वैल्यू पुट कर देंगे तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल शेयर निकाल लेंगे। देख लो फिर से एक बार, अभी क्या किया था हमने, सिग्मा एक्स डैश निकाला था यहाँ पे, अब क्या कर रहे हैं, इसके टाउ एक्स डैश वाई डैश के अलॉन्ग बैलेंस कर रहे हैं, उससे फोर्स ये टाउ कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो जरा, ये एफ एक्स था, इस तरफ क्या था, एफ एक्स कॉस थीटा, इधर क्या हो गया, एफ एक्स साइन थीटा, ऐसे टाउ वाई एक्स का इधर साइन थीटा, ऐसे सिग्मा वाई का इस तरफ क्या था, कॉस साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसके अलॉन्ग बैलेंस किया, तो वही सब बैलेंस किया यहाँ पे दिखाया है, तो ये पूरा बैलेंस किया, तो ये रखा, टी कैंसिल किया, सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ रहा है। तो ये इस फॉर्मूले में लगा के किसी इंक्लाइंड प्लेन पे शेयर भी निकाल देंगे। मतलब हम एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट से जो भी प्लेन पास कर रहे हैं, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे वर्टिकल से नॉर्मल शेयर कितना वो निकाल देंगे। तो सब प्लेन पे निकाल लिया करेंगे, तो इसका यूज करेंगे आगे हम डिजाइनिंग में, कैसे करेंगे उसको देखेंगे। अभी बस इतना कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल शेयर निकालने के फॉर्मूले बन गए,
इनको इनका यूज करके किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल शेयर कितना आ रहा है वो चेक करेंगे। तो अब ये दोनों फॉर्मूले जो हैं डायरेक्ट याद रखने, प्रूव इसलिए किया बिकॉज इसका यूज होगा डिजाइनिंग वगैरह में आगे, आज नहीं तो कन्वेंशनल बैच में कहीं ना कहीं सब जगह बेसिक पता होना चाहिए कैसे। तो मालूम है हमको प्रूव कैसे किया बस अब, लेकिन अब ये दो डायरेक्ट फॉर्मूले हमको याद रखने हैं कैसे आ रहा है, नोट कर लो इसको भी। जहाँ हेडिंग दिया था स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर लिख देना 4.6। जब नोट करने के बाद थ्योरी वाले जो पीडीएफ है उसमें 4.6 में क्या लिखा है उसको पढ़ा।
रफ कर रहे हैं। देखना रहा एक मिनट, जैसे ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, अब वर्टिकल से आपका 10 डिग्री पे लिया एंगल पे, तो ये जस्ट एग्जांपल, तो ये प्लेन है फर्स्ट, और वर्टिकल से आपका 10 डिग्री पे ये भी आपका प्लेन दैट सेकंड। दोनों 10 डिग्री, फॉर्मूले में थीटा रखना है, और लेकिन दोनों 10 डिग्री हैं तो दोनों में सेम ही रख देंगे 10, तो डिफरेंस नहीं आएगा कि दोनों अलग अलग प्लेन है, अलग वैल्यू आना चाहिए। हर पैरेलल प्लेन सेम होता है, ये दोनों प्लेन सेम है, ये दोनों प्लेन सेम, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं, अलग अलग, तो ये दोनों प्लेन वैल्यू अलग अलग बननी चाहिए। तो इसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, दैट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, जो वहाँ यूज करते हैं मैथ डिफ्लेक्शन में, सुपरपोजिशन मेथड में, सब एंटी क्लॉक पॉजिटिव क्लॉकवाइज नेगेटिव, वही सेम यूज कर रहे हैं। मतलब देखना है मत कैसे लिया था, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, तो ये कार्टेशियन प्लेन हम 9th क्लास से यूज कर रहे हैं, तो बस वही सब है, उसको बढ़ा दिया थोड़ा। तो कोई कर्व दिया है ऐसे, तो यहाँ टेंजेंट डाला, इधर क्या है प्लस एक्स, ये प्लस वाई, एंगल चेक करते हैं एक्स से वाई की तरफ, सो प्लस एक्स टू प्लस वाई, तो ये थीटा का वैल्यू पॉजिटिव। सेम ऐसे ये कर्व दिया है, यहाँ टेंजेंट डाला ऐसे, इधर क्या है ये माइनस एक्स, इधर क्या है प्लस वाई, तो ये कैसा माइनस एक्स टू प्लस वाई, दैट थीटा का वैल्यू नेगेटिव। जैसे डिफ्लेक्शन में किया था सुपरपोजिशन मेथड में, सेम वही है, सब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। इसको चेंज कर सकते हो आप, लेकिन क्या ये कार्टेशियन प्लेन हम यूज करते हैं 9th क्लास, बिल्कुल सेम उसी को आगे बढ़ा दिया। तो जब जितना भी एंटी क्लॉकवाइज है दैट पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज है दैट नेगेटिव। मीनिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे दिया आपको स्ट्रेस एलिमेंट, हर पैरेलल प्लेन सेम है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये बीम था ऐसे, ये मान लो एक बीम है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इस पॉइंट का आप स्टडी कर रहे हो, इससे पास करने वाले ये जो दो प्लेन होते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं। हर पैरेलल प्लेन सेम है, ये दोनों पैरेलल सेम है, हर पैरेलल प्लेन सेम है, दोनों पैरेलल प्लेन सेम, लेकिन कोई इंक्लाइंड होगा 10-20 में, वो आपका सेम नहीं है, हर पैरेलल प्लेन सेम है। तो ये दो प्लेन जो स्ट्रेस एलिमेंट है, ये दोनों प्लेन इसको शो कर रहे हैं, ये दोनों प्लेन इसको शो कर रहे हैं, ये देखा था हमने स्ट्रेस टेंसर में, स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स में। तो अब ये है स्ट्रेस एलिमेंट, यानी जिस पॉइंट का स्टडी कर रहा हूँ क्रॉस सेक्शन पॉइंट, उससे पास करने दो प्लेन दिए हुए हैं। अब जैसे मान लो आपसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया ऐसे, ये मान लो आपका 20 डिग्री एंगल है, आपसे बोला कि इस वाले प्लेन पर कितना नॉर्मल शेयर है वो निकालो, तो हमको मालूम है हर पैरेलल प्लेन सेम है, तो थंब रूल सिंपल, जो भी प्लेन है उसको उठा के वर्टिकल प्लेन पे पेश कर दो, और वर्टिकल प्लेन से एंगल चेक कर लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। वर्टिकल प्लेन पे पेश क्यों कर रहा है, बिकॉज जो फॉर्मूला प्रूव, अब फॉर्मूला वही लगाना है हमको, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई जो निकाला था, उसमें थीटा प्लेन इंक्लाइन कहाँ से लिया था, वर्टिकल से थीटा पे, तो बिल्कुल वैसे ही मोल्ड कर लेंगे। देखो यहाँ ट्रांसफर कर दिया ऐसे, हर पैरेलल प्लेन सेम है, तो ये 20 एंगल है, ये 90 है, तो कितना हुआ है 70, और ये वर्टिकल से कैसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो थीटा क्या हो जाएगा इसमें आपका प्लस 70 डिग्री। तो ये भी प्लेन था मान लो, इस पे आपसे पूछा नॉर्मल शेयर, तो इसको ट्रांसफर कर दिया आपने वर्टिकल पे, वर्टिकल से एंगल कितना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थीटा प्लस 70 ऐसे आ गया। सेम ऐसे मान लो ऐसे इस तरह से दिया, ये दिया है, ये प्लेन एंगल है, ये मान लो आपको ऐसे दे रहा है, ये एंगल मान लो आपको दिया है दैट कुछ भी वैल्यू दिया है, मान लो आपका दैट 120 डिग्री, ऐसे ऐसे वैल्यू दिया हुआ, तो ये एंगल इसको उठा के पेश कर दिया यहाँ पे, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से है, तो ये एंगल कितना है 120 है, तो ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 30, तो 30 एंगल बना, और वर्टिकल से कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, जो फॉर्मूले में क्या रख देंगे थीटा माइनस 30 डिग्री, दिस वैल्यू क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी पॉजिटिव।
सेम देखो जरा इसी इसी केस को, यहाँ पे ऐसे लिया था आपने, ये ऐसे है, ये 120 एंगल था, यहाँ पेश कर दिया वर्टिकल पे, तो ये एंगल 120 है, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और ये कैसा है वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज है, तो थीटा क्या हो जाएगा प्लस 150। मतलब क्या है कि थीटा आप चाहे -30 रखो चाहे 150 प्लस 150 रखो, दोनों में सेम ही आंसर आ जाएगा। तो बस सिंपल, जिस भी प्लेन पे पूछे उसको उठा के वर्टिकल प्लेन पे पेस्ट कर दो। वर्टिकल से एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो मेन है क्या, ये कोई बीम कॉलम इस तरह से दिया हो, ये बीम है, इस पॉइंट का स्टडी कर रहे हैं, इसे दो प्लेन पास कर रहे हैं, इसको ऐसे दिखा दिया, हर पैरेलल प्लेन सेम है, दोनों पैरेलल प्लेन सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों प्लेन को ये दिखा रहा है प्लेन, ये दोनों प्लेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेकिन इससे 10 डिग्री प्लेन होगा, वो पैरेलल नहीं होगा, तो वो आपका अलग है, उस पर निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो इसके लिए कन्वेंशन बना लिया। क्यों बनाया देखो जरा, यहाँ पर आपका ये वर्टिकल से 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब ये दोनों प्लेन फर्स्ट सेकंड प्लेन दोनों पैरेलल नहीं है, अलग अलग है, तो इसके लिए डिफरेंस करना पड़ेगा, इसलिए कन्वेंशन ले लिया, सब एंटी क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये हम सुपरपोजिशन मेथड से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे कन्वेंशन। तो ये कार्टेशियन प्लेन यूज कर रहे हैं 9th क्लास से, उसी को बढ़ा दिया आगे। तो बस सेम सब थीटा, दैट थीटा जो एंगल मेजर कर रहे हैं, दैट एंगल फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, दैट थीटा फ्रॉम एंगल फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन से क्यों लेंगे, बिकॉज फॉर्मूला बन चुका है हमारा, उसमें थीटा कहाँ से लिया था, वो थीटा प्लेन कहाँ लिया था, वर्टिकल से एंगल थीटा था उस प्रूफ में। अब फॉर्मूला आप वही यूज करने वाले हो, तो इनको वैसे रख देंगे। तो जिस भी प्लेन ने पूछे उसको उठा के सिंपल थंब रूल वर्टिकल प्लेन में पेस्ट कर दो, ये दोनों पैरेलल प्लेन है, सेम है, तो ये 20 एंगल, ये 90, तो कितना हो 70, थीटा वर्टिकल से कैसा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा प्लस 70। इस पे पूछ रहा है एंगल 120 है, देखो जरा ये एंगल 120, ये 90 कितना बचा 30, और वर्टिकल से कैसा है क्लॉकवाइज, थीटा -30। ये 120 ये कितना हुआ 60, 180 ये 60 कितना 30, कितना 150, वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस 150, तो -30 रखो या प्लस 150 रखो, एक ही बात है, दोनों सेम आंसर आएगा। तो बस सिंपल थंब रूल, जो भी प्लेन ने पूछे उसको उठा के वर्टिकल प्लेन में पेस्ट कर दो, वर्टिकल से एंगल एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, तो इसको यूज करेंगे आगे, नोट कर लो इसको।
तो वर्टिकल से आपने एंगल थीटा पे कोई प्लेन लिया, जैसे यहाँ पे दिखा है, ये वर्टिकल से एंगल थीटा पे है प्लेन। इस पे नॉर्मल और शेयर निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आपका एनालिटिकल मेथड, मतलब ये फॉर्मूले वाला मेथड जो हमने बनाया है अभी, इसमें फॉर्मूला रख के सॉल्व कर देंगे। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन दैट ग्राफिकल मेथड, मतलब मोर सर्कल मेथड। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे कितना नॉर्मल शेयर है वो मोर सर्कल ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं। तो उसको इसके बाद पढ़ेंगे जब एनालिटिकल मेथड पढ़ लेंगे पूरा। तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव में नॉर्मल स्ट्रेस भी पूछता रहता है, इंक्लाइंड पे शेयर भी पूछता है, बहुत क्वेश्चन आए। तो ये क्वेश्चन करेंगे तो वो एक्सप्लेन करेगा कैसे आ रहा है। तो लिखो जरा क्वेश्चन, ये रफ कर दे रहे। क्वेश्चन लिखो जरा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं 2 मार्क्स का, दो मतलब आप दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लब कर दिए। अ स्ट्रेस एलिमेंट एज शोन, a stress element as shown, determine normal and shear stresses, normal and shear stresses in plane AB and CD. तो ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, आपसे बोल रहा है कि नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस AB और CD प्लेन में निकालना। डायग्राम बना लो। चलो देख लो। अच्छा, तो हमको सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई दिया हुआ है, वो लिखना हमको आता है। सिग्मा एक्स कितना है यहाँ पे 3 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई कितना है कंप्रेसिव है तो -5, और टाउ एक्स वाई कितना है 2 मेगा पास्कल। ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो +2 है, नीचे होता तो -2 ले लेते हैं। साइन कन्वेंशन हमको मालूम है, वहां देखा था हमने दैट चैप्टर 1 में। अब ए बी में निकालना है। देखो जरा एंगल चेक कर, एंगल बच गया वो निकाल लो। ए बी प्लेन कौन सा है, ये ए बी प्लेन आपका ऐसे है, तो यहाँ पैरेलल देखो ड्रॉ करो। ये कितना एंगल दिया है 50, तो ये 50 है, ये 90, तो कितना एंगल आ जाएगा निकाल लो। थीटा कितना 90 - 50 कितना 40 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा क्या हो गया +40 डिग्री। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स आपको दिया है, जीरो या नॉन जीरो कुछ भी, और टाउ दिया है, थीटा दिया है, तो अब निकाल सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल शेयर। तो निकाल दो इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल सिग्मा एक्स डैश। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, दिस वैल्यू। ये फॉर्मूला बनाया था, आप इसको यूज करेंगे डायरेक्ट। रख दो वैल्यू। सिग्मा एक्स कितना दिया है 3 मेगा पास्कल, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 40 प्लस सिग्मा वाई कितना -5 साइन स्क्वायर थीटा कितना 40 प्लस 2 टाउ एक्स वाई 2 कॉस थीटा कॉस 40 साइन 40। तो यहाँ से सिग्मा एक्स डैश आ जाएगा। कैलकुलेट करो इसको। सेम ऐसे शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स इंक्लाइंड प्लेन शेयर स्ट्रेस फॉर्मूला पता है हमको, क्या होता है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिग्मा वाई कितना है -5 माइनस सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स का वैल्यू आपका दैट 3 +3 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस 40 साइन 40 प्लस टाउ एक्स वाई टाउ का वैल्यू कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 40, दिस वैल्यू। यहाँ से टाउ एक्स डैश वाई डैश कैलकुलेट हो जाएगा। निकालो जरा, दोनों सॉल्व करो कितना वैल्यू आ रहा है, निकालो। तो ये दो ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर आ रहा है 1.66 मेगा पास्कल, इसका -3.59 मेगा पास्कल।
दोनों कैलकुलेट। अभी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मली बहुत पूछा है क्वेश्चन, इंक्लाइन प्लेन शेयर ही बहुत पूछता है। ये कैलकुलेट कर दिया। देखो जरा ए बी हो गया, ऐसे सी डी निकालना है। सी डी आपको खुद करना है घर पे, एंगल चेक कर ले रहे। तो ये ए बी था, ये सी डी है। ये एंगल आ चुका है 40। अब ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 50। और वर्टिकल से कैसा है, क्लॉक वाइज है, तो थीटा क्या हो जाएगा -50। तो सी डी भी निकालने के लिए थीटा वैल्यू -50 रख दो, वहाँ सॉल्व कर दें। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इन्हें क्लब किया था, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा टाउ एक्स वाई दिया हुआ था, ए बी भी निकालना था, वर्टिकल प्लेन में पेस्ट कर दिया। ये 50 एंगल है, ये 90, कितना बचा 40। और वर्टिकल कैसा एंटी क्लॉक वाइज, तो +40। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई दिस वैल्यू। फॉर्मूले दोनों टिप पे रहने चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, हर बार पूछता है। ये वैल्यू पुट कर दिया, सिग्मा एक्स डैश आगे। ऐसे टाउ एक्स डैश का फॉर्मूला सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पुट कर दिया, इतना वैल्यू आ गया। ए बी के लिए हो गया। ऐसे सी डी के लिए देखो जरा, ये एंगल 40 निकल चुका है, ये 90 है, कितना है ये 50। और वर्टिकल से कैसा है क्लॉक वाइज, थीटा दैट -50। ऐसे सॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब हम स्ट्रेस एलिमेंट दिया होगा तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो ऐसे कैलकुलेट कर दिया, नोट कर लो इसको। तो अभी हमने क्या किया, किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस है, कितना शेयर स्ट्रेस, वो सब हम निकाल सकते हैं। अब देखना जरा एक मिनट। जैसे मान लो कोई बीम दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन इस पॉइंट का स्टडी कर, और इस पॉइंट से ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहा है। अब क्या है कि हर प्लेन, ये इनफाइनाइट प्लेन, एक प्लेन ये है फर्स्ट, ये सेकंड प्लेन है, ये थर्ड प्लेन है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहा है। हर प्लेन में डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेस, डिफरेंट शेयर स्ट्रेस है, कहीं 2, 3, 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब इसमें क्या है कि हर प्लेन पे डिफरेंट वैल्यूज है नॉर्मल शेयर का, वो हम निकालना जानते हैं, फॉर्मूला बन गया है, बस थीटा चेंज करते हैं, वैल्यू निकलता जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे लें, ये मान लो बीम ऐसे दिया, ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये एक्स पे लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ये वाई पे शेयर, जेड पे शेयर, तो एक प्लेन पे एक नॉर्मल, 2 शेयर है ऐसे। तो अब जैसे ये कोई भी प्लेन लिया आपने, मान लो ये वाला प्लेन है, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस आपका जस्ट एग्जांपल 8 मेगापास्कल है, और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू मान लो आपका 2 मेगापास्कल। तो ये वाला जो प्लेन ले रहे हो, ये वाला इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के हम।
तो मान लो यहाँ सिग्मा आपका 6 मेगा पास्कल, ऐसे शेयर का वैल्यू मान लो 1.6 मेगा पास्कल आ गया। तो मतलब क्या है कि हमको अगर एक बार सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दे दे, जीरो या नॉन जीरो कुछ भी, तो उससे हम किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल शेयर निकाल सकते हैं। तो हर प्लेन पे नॉर्मल, हर पे शेयर, जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ये जितने भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं, उसमें जिस जिस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस जीरो होता है, कहीं भी 2 आ रहा है, कहीं 1.6 है, तो कहीं जीरो भी हो सकता है। तो जिस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन। तो जितने प्लेन हैं, तो कोई प्लेन आपने लिया जिस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन। और ये प्रिंसिपल प्लेन का जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, सो दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो बस सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन है, ये इनफाइनाइट प्लेन है, हर प्लेन पे डिफरेंट नॉर्मल डिफरेंट शेयर है, इनमें जिस जिस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस जीरो है, दैट इज कॉल्ड, उसको नाम दे दिया प्रिंसिपल प्लेन। और उस प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला प्लेन है, इस पर शेयर लग रहा है, शेयर जीरो नहीं है, तो ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। इस पे भी शेयर है, जीरो नहीं है, प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, किसी और एंगल पे होगा, हमें भी नहीं मालूम, हम चेक करेंगे। बट अभी बस केवल एक लाइन का डेफिनेशन, ये इनफाइनाइट प्लेन जो है, इनमें से जिस जिस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस जीरो है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन। और उस प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसका यूज करेंगे हम डिजाइनिंग में, कैसे यूज होगा उसको भी हम आगे देखेंगे। अभी बस खाली इतना आ गया कि जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस, जिस प्लेन पे नॉर्म शेयर स्ट्रेस जीरो है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, और उसका नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। इतना हमने देखा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जितने भी इनफाइनाइट प्लेन, सब पे डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल आ रहा है, जितने इनफाइनाइट प्लेन है। तो ये जो प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मिला, जनरली क्या है, इनफाइनाइट प्लेन जितने भी होते हैं उनमें से 3 प्लेन मिलते हैं हमको जहां पर शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो आता है, वो तीनों प्लेन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जनरल कंडीशन मतलब 99% केस में ऐसा ही होगा कि इन इनफाइनाइट में से हमको 3 प्लेन ऐसे मिलेंगे जहां शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो आएगा और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये जो भी बोल रहे हैं सब जिस्ट है, सब अभी हम एक एक चीज मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अभी हम जिस्ट का बात कर रहे हैं सिंपल, कि ये जितने भी इनफाइनाइट प्लेन है, एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट को यहाँ रखो ऐसे, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं। प्लेन क्या आपका जो A4 शीट है, प्लेन है, वो ऐसे पास कर रहे हैं। इनमें से हमको 3 प्लेन मिलते हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जहां शेयर जीरो आता है। तो एक ऐसे हो गया प्लेन, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है जहां शेयर का वैल्यू जीरो है। जनरल कंडीशन ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा लोडिंग कैसा है, बट 99% केस में ऐसे ही बनता है। कोई 1% में कुछ अलग बन सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी बस इतना पता है, जहां शेयर जीरो वो प्रिंसिपल प्लेन है। तो इनमें से जनरल कंडीशन 3 प्लेन मिलते हैं जहां पे शेयर का वैल्यू जीरो आता है, तो वो तीनों हो गया प्रिंसिपल प्लेन। अब उन तीनों प्रिंसिपल प्लेन का जो नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मान लो वो 3 प्लेन जो थे आपने फाइंड आउट कर लिए। मान लो वहां पे जो 3 प्लेन थे, 3 प्लेन जिसपे शेयर का वैल्यू जीरो आया था, वो आपने फाइंड आउट कर लिया, मान लो मिल गया आपको। अब इन तीनों प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो हमने कैलकुलेट किया, वो हम सब निकाल सकते हैं, तो हमने कैलकुलेट किया। मान लो एक पे स्ट्रेस आ गया आपका 10, एक आ गया 6, एक आ गया -4, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू इन प्लेन पे। जस्ट अभी ये सब चीजें भी हम एक एक चीज मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, अभी उसका पूरा जिस्ट देख रहे हैं खाली। तो ये 10, 6, -4 मान लो आपको ऐसे मिल गया, तो इसको आप ऐसे लाइन में रख दो। तो ये 10 है, ये 6 है, ये -4 है। तो इसका फिजिकल मीनिंग है, इन तीनों सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 10 है। तो ये 10 ये शो कर रहा है कि जितने भी ये इनफाइनाइट प्लेन हैं इस पॉइंट से पास करते हुए, उस पर किसी भी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 10 मेगापास्कल से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, मतलब किसी प्लेन पे 11 मेगापास्कल अब आपको नहीं मिल सकता। क्यों? बिकॉज आप इन तीनों मैक्सिमम आपका 10 दिया हुआ है। इन सब में जो सबसे कम है वो -4 है। तो ये शो कर रहा है कि किसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस -4 से कम भी नहीं हो सकता, मतलब -5 नहीं हो सकता, -6 नहीं, -3 हो सकता है, इसके बीच में आ जाएगा। तो इन तीनों में जो मैक्सिमम है वो 10 हो गया। तो ये शो कर रहा है कि जितने भी इनफाइनाइट प्लेन थे, किसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 10 से ज्यादा नहीं बन सकता। सबसे कम -4 है, तो ये शो कर रहा है किसी प्लेन में -4 से कम नहीं हो सकता, मतलब -5 नहीं हो सकता, -6 नहीं हो सकता, -3 आ जाएगा यहाँ बीच में। और ये जो ये वैल्यू है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू है, दैट 6 वैल्यू, दैट 10 -4 के बीच में इंटरमीडिएट है। तो ये जो है दैट इज ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे लेना होगा, जब 10 -4 है तो 10 मैक्सिमम -4 मिनिमम, 10 -14 होगा तो वो -14 मैक्सिमम,
खैर उसका यूज करेंगे हम थ्योरी फेलियर में, अभी जितना जरूरत उतनी बात कर रहे हैं। तो इसका फिजिकल मीनिंग 10 से ज्यादा नॉर्मल स्ट्रेस किसी प्लेन पे नहीं, -4 से कम किसी प्लेन पे नहीं, मतलब जितने भी ये इनफाइनाइट प्लेन हैं दिख रहे हैं आपको, इन सब पे नॉर्मल स्ट्रेस -4 से 10 के बीच में ही होगा, किसी में भी 11 नहीं हो सकता, किसी में -5 नहीं हो सकता। अभी हम जो बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, इसको भी हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ये तो मतलब जिस्ट है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन मान लो कल को इंटरव्यू पूछता भी है कि भाई ऐसा कैसे कह रहे हो आप, कैसे हो गया, तो वो अभी हम प्रूव करेंगे। अभी ये उसका खाली जिस्ट पार्ट है। देख लो फिर से एक बार, ये बीम कॉलम कुछ भी हो सकता है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, उसके इस पॉइंट का स्टडी कर रहा है, उससे ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहा है, हर प्लेन पे डिफरेंट नॉर्मल डिफरेंट शेयर वैल्यूज है। कहीं 2, जैसे ये इस प्लेन पे नॉर्मल शेयर इतना था, इस पे इतना था, तो शेयर यहाँ 2 है या 1.6 है, कहीं 0.8 हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा। तो इन इनफाइनाइट प्लेन में जिस जिस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन, उसको नाम रख दिया प्रिंसिपल प्लेन। और उन्हीं प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये निकाला, तो जनरल कंडीशन इनफाइनाइट में से हमको 3 प्लेन मिलते हैं, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन वो कोई 1% कंडीशन है, वो पढ़ेंगे आगे देखें। जनरल कंडीशन हमको इनमें से 3 प्लेन मिलते हैं जहां पे शेयर 0 आता है, तो तीनों हो गए प्रिंसिपल प्लेन, दैट ऑल 3 दैट इज अ प्रिंसिपल प्लेन। और उस प्रिंसिपल प्लेन का जो नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो तीनों प्लेन की जो वैल्यू आई, मान लो ऐसे मिल गई आपको 10, 6, -4, ये जैसे एक एग्जाम्पल ही है। तो ये शो, इन तीनों मैक्सिमम कौन सा है 10, तो ये 10 शो कर रहा है कि ये जितने इनफाइनाइट प्लेन है इस पॉइंट से पास करते हुए, किसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 10 से ज्यादा नहीं होगा, और ऐसे किसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस -4 से कम नहीं होगा, मतलब -5 नहीं हो सकता, -3 बन जाएगा, ऐसे 11 नहीं हो सकता। मतलब जितने भी इनफाइनाइट प्लेन हैं इन सब पे नॉर्मल स्ट्रेस 10 और -4 के बीच में ही रहेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, और ऐसा ही होने वाला है। ये हम अभी आगे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ये भी उसका जिस पार्ट है, इसको हम यूज करेंगे। तो बस जितने एक पॉइंट का स्टडी किया आपने, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं, इसमें जिस जिस प्लेन पर नॉर्मल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन, और उस प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसका यूज करेंगे हम डिजाइनिंग में। क्यों डिजाइनिंग में यूज हो रहा है? बिकॉज ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। खैर उसको भी आगे देखेंगे धीरे धीरे। यहां तक हमने यूज किया है, इसको नोट कर लो ऐसे ही, ऊपर हेडिंग दे दो एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको नोट कर लो। अभी इसको हम आगे प्रूव करेंगे ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, देखेंगे। ये सेम बिल्कुल ऐसे, ये फिगर जो बनाया है ऐसे बनाना है, सब बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट कर लो। अब देखना है एक मिनट, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, ये मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है। तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्लेन पे, इन प्लेन पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 आई है। तो ये इंटरव्यू में पूछता है कई बार, मतलब प्रूव कराया स्टूडेंट्स इंटरव्यू में कि ये प्रूव करके दिखाओ कि जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम है वहां पे शेयर स्ट्रेस 0 है, और जहां शेयर स्ट्रेस 0 तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। मतलब वो बोलता है कि जो इनफाइनाइट प्लेन है इनमें से जिस प्लेन पे भी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम आई है
वो प्रिंसिपल प्लेन ही होगा, इसको प्रूव करके दिखाओ। मतलब यानी जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम आई है वहां शेयर से 0 होगा, ये प्रूव करके दिखाओ। तो ये प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद हम कॉन्सेप्ट में यूज किया करेंगे। अभी हमको नहीं मालूम कैसा है कि नहीं, हम चेक करेंगे। तो ये बोल रहा है कि प्रूव करो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाला प्लेन इज प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि वहां पे शेयर से 0 है। तो यही देख रहे हैं, तो हेडिंग ऐसी दे दो, प्रूव दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन, प्रूव दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन इज प्रिंसिपल प्लेन। तो ये अब देख रहे हैं कि ऐसा है भी कि नहीं, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये प्रूव इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में पूछा है स्टूडेंट से, और साथ साथ कई बार आपका दैट कन्वेंशनल पेपर में यूज हो जाएगा। कल को 10 नंबर का आ सकता है कन्वेंशनल में, प्रूव करके दिखाओ। बाकी गेट का इंटरव्यू आएगा, उसमें पूछ लेगा प्रूव करो। इंटरव्यू में ऐसा नहीं, गेट का इंटरव्यू आएगा वहां पूछिए, कोई बोल देगा प्रूव करके दिखाओ, तो मालूम होना चाहिए कैसे। तो वही देख रहे हैं। तो अब देखो जरा, ये पॉइंट का स्टडी था, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे थे इस पॉइंट से। ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ बीच में है, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं। कैसे पास है, कैसे, इस तरह से। अब जहां पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आई, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आई, वहां पे हमको प्रूव करना है कि वो प्रिंसिपल प्लेन ही है, यानी वहां शेयर से 0 है कि नहीं, ये चेक करना। तो वही देख रहे हैं। तो देख लो पहले एक मिनट ध्यान से। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया हमको ऐसे, तो ये हमको दिया होगा, ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई, ये टाउ एक्स वाई। सो दिस वन टाउ एक्स वाई, ये टाउ वाई एक्स। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट क्या है, जिस पॉइंट का हम स्टडी कर रहे हैं उसे पास करने वाले 2 प्लेन दिए हुए हैं। ये इनफाइनाइट है, इसमें 2 प्लेन ले लो, एक प्लेन ऐसे हो गया, एक प्लेन ऐसे। ये इसका फिगर ऐसे दिया। तो इस पॉइंट से पास करने 2 प्लेन दिए। अब देखो जरा, इस प्लेन पे शेयर लग रहा है, तो ये तो प्रिंसिपल प्लेन है नहीं, किसी एंगल पे होगा वर्टिकल से 10 डिग्री 20 30 कहीं पे भी। तो मान लो हमने ऐसे ले लिया कि वर्टिकल से एंगल थीटा पे ये प्लेन मिला आपको, जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम है। क्या कह रहा है प्रूफ, क्या बोल रहा है कि जितने भी इनफाइनाइट प्लेन होते हैं ये, इसमें से जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम है उस पे शेयर 0 है कि नहीं, ये प्रूव करके दिखाओ। मतलब जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम मिनिमम आया था 10 या -4, वहां शेयर 0 होना, प्रिंसिपल प्लेन होना चाहिए, वो ये कह रहा है प्रूव करने को। तो मान लो ले लिया, ये एंगल थीटा पे प्लेन है, ये आपको प्लेन मिला, इस पे आप बोल रहे हो कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है मैक्सिमम या मिनिमम है। थीटा कुछ भी होगा, 10 20 30। और किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालना हमको आता है, सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला पता है, वो भी बनाया था। क्या फॉर्मूला, बोलो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। क्या फॉर्मूला बनाया था अभी सिग्मा एक्स डैश का, क्या था, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला था। लेकिन अब आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करते रहे। तो वही डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते रहे, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर ले रहे। तो डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, सो डी सिग्मा एक्स डैश डी थीटा, डी बाई डी थीटा दैट 0। डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना, 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा और कितना माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई, ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा कितना, दैट कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, दैट इक्वल टू 0। सो डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया। देखो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। ये क्या है, साइन 2 थीटा, ये भी साइन 2 थीटा। तो यहां से क्या आ गया, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, दैट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स दैट इज साइन 2 थीटा। इसको इधर ले जाओ, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, इस वैल्यू ऐसे लिखा। इसको इधर ले जाओ नीचे, तो यहां से क्या हो गया, 10 2 थीटा क्या, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई दैट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, दिस वैल्यू। तो ये बना फॉर्मूला 10 2 थीटा 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब देखो जरा, क्वेश्चन में आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दिया होगा, 0 या नॉन 0, तो उसको यहाँ पुट करके यहाँ से 2 थीटा निकल जाएगा।
मान लो 2 थीटा 60 आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा 30। मतलब क्या है कि 30 मतलब क्या है कि वर्टिकल से 30 डिग्री इंक्लाइंड पे ये आपको प्लेन मिला है जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, यानी 10 होगी या फिर -4 होगी, कोई एक वैल्यू है इसमें से। अब ये तो निकल गया, ये फॉर्मूला मिल गया, इससे आप लोकेशन निकाल सकते हो। लेकिन ये हमें प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव क्या करना है, जिस प्लेन पे नॉर्मल मैक्सिमम या मिनिमम आया वहां शेयर जीरो होना चाहिए, वहां वो प्रिंसिपल प्लेन होना चाहिए। अभी हमको ये नहीं मालूम चला कि इस प्लेन में शेयर जीरो है कि नहीं, अभी तो खाली हमने ये निकाल लिया कि इस फॉर्मूले को यूज करके वो निकाल लेंगे एंगल जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम है। तो 10 6 -4 था तो 10 या -4 निकाल सकते हैं। अब लेकिन चेक करना है हमको कि इस प्लेन पे शेयर का वैल्यू जीरो है कि नहीं, तो वो चेक कर रहे हैं। तो देखो जरा, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कितना शेयर स्ट्रेस होता है उसको निकालने का फॉर्मूला पता है हमको? क्या फॉर्मूला होता है? टाउ एक्स डैश वाई डैश। बोलो फॉर्मूला, बोलो तुरंत, आपको अपने दिमाग में बोलना चाहिए, याद रहना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला? सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू। तो ये सिग्मा वाई माइनस, थोड़ा सॉल्व कर ले रहे इसको, बाई 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब देखो जरा, ये tan 2 थीटा वैल्यू है, तो tan 2 थीटा को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ये ट्रायंगल ज्योमेट्री लगा दे रहे हैं ऐसे tan 2 थीटा को। तो ये थीटा एंगल लिया 90 10 कितना 2 टाउ एक्स वाई, तो ये हो गया 2 टाउ एक्स वाई, और ये कितना है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो इसको कितना ले सकते हैं, दैट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर कितना 2 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो अब देखो जरा, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू यहां रखेंगे, देखो जरा पुट करो, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, ये बाई 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, यहां से निकाल दो, कितना है ये 2 टाउ एक्स वाई, सो 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लो ट्रायंगल ज्योमेट्री से, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। देखो जरा, 2 यहां से 2 कैंसिल, इसको कॉमन ले रहे हैं यहां से, तो 1 अपॉन अंडर रूट को, तो 1 अपॉन अंडर रूट कितना हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई, तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस कॉमन ले लिए, टाउ एक्स वाई इंटू कितना सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस ये कितना टाउ एक्स वाई कितना सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो ये माइनस प्लस ये सब कैंसिल, कितना आ गया 0, तो वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब क्या है कि जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आई, वहां पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 आ रही है, हमको नहीं मालूम था, ये प्रूव हुआ है, यहाँ से प्रूव आ रहा है। और जिस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। तो देखना जरा एक मिनट, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट था, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं, इनमें जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम है वो प्रिंसिपल प्लेन ही होगा, वो यहाँ से प्रूव हो गया। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि एक प्लेन आपको मिलेगा जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस भी मैक्सिमम आ जाए और उस प्लेन पे शेयर भी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो यहां से प्रूव हो गया। और जिस प्रिंसिपल प्लेन का बस एक लाइन का डेफिनेशन है कि ये जितने भी इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं इस पॉइंट से, इस पे जिस पे शेयर से 0 होता है वो प्रिंसिपल प्लेन होता है बस। अब यहाँ प्रूव हो गया कि जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम होगी वहां शेयर से 0 ही होगी, ये प्रूव हो गया। तो इसलिए प्रिंसिपल स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस है, क्यों, ये जितने इनफाइनाइट प्लेन, हमारा टारगेट क्या होता है कि जो भी मैक्सिमम नॉर्मल आ रहा है वो निकालना है आपको, अब वो आप जैसे ढूंढ के निकालो। अब आपको ये पता चल गया कि प्रिंसिपल प्लेन पे ही मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, तो आप क्या करो, इन इनफाइनाइट में से खाली प्रिंसिपल प्लेन बचा लो। अगर आपने प्रिंसिपल प्लेन को सेव कर लिया तो वो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम नॉर्मल वाला सेव हो गया। क्यों, प्रिंसिपल प्लेन से ज्यादा नॉर्मल स्ट्रेस और किसी प्लेन में नहीं हो पाएगा। ऐसे मिनिमम का भी यूज होगा, आगे टाउ मैक्स प्लेन निकालो, उसको अभी आगे देखेंगे। तो इसीलिए प्रिंसिपल स्ट्रेस की बार बार यूज होगा, आपका हर सब्जेक्ट में यूज होगा, चाहे स्टील में हो, आरसीसी में हो, इरिगेशन डिजाइन होगा, वहां पे भी सब जगह। क्यों, बिकॉज इन इनफाइनाइट में से अगर आपने प्रिंसिपल प्लेन बचा लिए तो यानी बाकी सब प्लेन नॉर्मल के लिए बचे ही जाएंगे, ये एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए प्रिंसिपल स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस सेफ हो गया तो आपका बाकी सब स्ट्रेस नॉर्मल के लिए सेफ हो ही जाएगा। क्योंकि इससे ज्यादा प्रिंसिपल प्लेन सेव कर लिया
तो उससे ज्यादा नॉर्मल स्ट्रेस और किसी प्लेन पे नहीं होने वाला, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस इसलिए पढ़ रहे हैं। तो ये आपसे प्रूव करने का बोल रहा है कि इनफाइनाइट प्लेन में जहां पे भी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम मिनिमम है वो प्रिंसिपल प्लेन है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो वही प्रूव कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया, इस पॉइंट से पास करने वाले दो प्लेन दिए, इससे एंगल थीटा पे प्लेन लिया। अब आप बोल रहे हो ये प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस पे मैक्सिमम या मिनिमम है। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालना आता है हमको, ये फॉर्मूला याद है, मालूम है, अभी प्रूव किया था। तो मैक्सिमम मिनिमम होगी इस पे, उसके लिए क्या किया, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया, डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया, तो यहाँ से वैल्यू आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो क्वेश्चन में आपको सिग्मा एक्स सिग्मा टाउ एक्स वाई दिया होगा, तो उससे थीटा निकाल लेंगे, 2 थीटा मान लो 60 आ गया, थीटा 30 हो जाएगा, यानी वर्टिकल से 30 डिग्री प्लेन पर आपका दैट नॉर्मल शेयर, ये नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम में मिनिमम होगा। अब यहाँ चेक कर रहे हैं इसी थीटा पे, ये 10 टू थीटा था, इसको यूज कर लिया, 10 टू थीटा, 2 टाउ एक्स बाई डिवाइड दिस वैल्यू। तो यहाँ से साइन और कॉस निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अभी किसी इंक्लाइन प्लेन में शेयर निकालने का फॉर्मूला है, साइन की वैल्यू पुट कर दी, वहां से कॉस की वैल्यू पुट कर, सॉल्व किया तो जीरो आ रहा है। मतलब जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है उस पर शेयर जीरो आ रहा है, और जिस पे शेयर जीरो है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। इसका मतलब जो इनफाइनाइट प्लेन है उसमें जहां पे भी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम होगी वो प्रिंसिपल प्लेन ही होगा। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट प्लेन में एक प्लेन पे नॉर्मल भी मैक्सिमम है उस पर शेयर भी आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। उन इनफाइनाइट प्लेन में से एक प्रिंसिपल प्लेन आप सेव कर लो, अगर वो सेफ हो गए तो बाकी सब प्लेन जो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए सेफ हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल को सेव कर दिया आपने, तो बाकी कम नॉर्मल वाले तो सेफ हो ही जाएंगे। उस मैक्सिमम नॉर्मल वाले प्लेन से जो नॉर्मल स्ट्रेस आई उस प्लेन पे, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का मटेरियल रख लेंगे, सेफ डिजाइनिंग हो जाएगी, उसको यूज करेंगे अभी आगे। ये प्रूफ इंटरव्यू में भी कई बार पूछा है, कल को 10 नंबर में कन्वेंशनल में आ सकता है और गेट के एग्जाम में भी इंटरव्यू पूछ सकता है। ये पूरा बना के उसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप कम्युनिकेट करोगे, बाकी इसको नोट कर लो पहले अपनी कॉपी में, समझ लो, उसके बाद फिर से तुरंत अपने आप प्रूव किया, उसके बाद अगला टॉपिक देखा। बस ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, वहीं तुरंत रोक दिया, अपना अगला टॉपिक पढ़ा। पहले टाइम लगेगा, नो डाउट। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं टाइम लगा, टाइम तो लगेगा ही, सोम स्ट्रक्चर में टाइम नहीं लगेगा तो किसमें टाइम लगेगा। हाँ, छोटी छोटी का सब्जेक्ट थोड़ी है। हाँ, लेकिन एक बार कमांड बना लिया तो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, एक नंबर नहीं कटेगा कभी, बस एक बार मेहनत करना है। नोट कर लो इसको पहले अपनी कॉपी में, समझ लो, उसके रफ कॉपी में इसको पूरा प्रूव करके दिखाओ कि आपसे इंटरव्यू पूछ रहा है तो उसको समझा रहे हैं। तो जैसे ही बिना कॉपी बंद करके आपने रफ कॉपी में सॉल्व कर लिया, प्रूव कर लिया, अपने आप सब सीख जाएंगे। और अगर वो प्रूव नहीं किया तो आप दूसरों से लैग करोगे, मान लो लिख लो, हमसे स्टाम्प पेपर में लिखवा लो, लैग करोगे आप बिल्कुल, तो 2 दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नोट कर लो इसको।
रफ कर दे रहा